आप देख रहे हैं संभल न्यूज। हम हैं तो दम है। यूपी के जनपद संभल के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अमित कुमार उटवाल ने महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज, माननीय अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सहित कई अधिकारियों को प्रत्यावेदन, ईमेल एवं पंजीकृत डाक से प्रेषित कर मांग की। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। तब से लेकर आज तक 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पर कुछ परिवारों का कब्जा बना हुआ है, वहीं बदल बदल कर चेयरमैन पद पर काबिज होते हैं। भारत में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अलावा कोई चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित नहीं है। प्रत्यावेदन में मांग की गई कि बार काउंसिल के चुनाव 25 के स्थान पर 75 सदस्य निर्वाचित होने चाहिए, जिससे सभी जनपदों को प्रतिनिधित्व मिले। मांग की गई कि निकट भविष्य में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के होने वाले चुनाव को स्थगित करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के माननीय सचिव महोदय को प्रशासक नियुक्त किया जाए तथा जनपद बार निर्वाचन क्षेत्र बनाने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित करके कृत कार्यवाही से अधो हस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रयागराज का गठन हुआ था। प्रयागराज में गठन किया गया था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का। उसमें 25 सदस्य निर्वाचित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जो कि स्वीकृत हुआ था। उसके बाद से लेकर आज तक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में 25 सदस्य निर्वाचित ये होते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अधिवक्ता अधिनियम 1961 लागू हुआ, उसके बाद उसी के साथ उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का गठन हुआ और उस समय वकीलों की संख्या को देखते हुए 25 सदस्यों का प्रस्ताव हुआ, स्वीकृत हुआ। लेकिन विडंबना है कि अधिवक्ताओं की प्रदेश में संख्या बढ़ने के बावजूद संख्या वो 25 की 25 रही। और इसमें एक चीज़ और है, हमने जो है एक प्रत्यावेदन महामहिम राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी स्तर के सारे अधिकारियों को प्रत्यावेदन ईमेल और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित किया है। उसमें अवगत कराया है जिस तरीके से बार काउंसिल में कुछ परिवारों का साम्राज्य बना हुआ, कुछ परिवार वंशानुगत रूप से बनते चले आ रहे हैं। उसके पीछे कारण है क्योंकि हिंदुस्तान का एकमात्र ये ऐसा चुनाव है जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चुनाव नहीं होता है, जो कि किसी भी दृष्टि से विधि सम्मत नहीं है। इन लोगों ने अपना साम्राज्य बना रखा है और साम्राज्य बना के ये परिवार के साथ साथ मेंबर बनते हैं और समय समय बदल बदल कर चेयरमैन बनते रहते हैं और इनका वकीलों के हित से कोई सरोकार नहीं है। कई जनपदों के अधिवक्ताओं के डेथ क्लेम, मेडिक्लेम कई साल तक पड़े रहते हैं, वो जो है स्वीकृत नहीं होते हैं। उसके साथ एक और सबसे बड़ी बात है कि तमाम ऐसे जनपद हैं आज़ादी से लेकर आज तक जिन्हें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और जिन जनपदों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है उन जनपदों के अधिवक्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी बात सुनने वाला पूरे प्रदेश में कोई भी होता नहीं है बार काउंसिल में। इसी को लेकर हमने प्रतिवेदन दिया है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के से ये हमने आग्रह किया है, चीफ जस्टिस ऑफ उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भी हमने मांग की है कि इसका संज्ञान लेते हुए जनपदवार निर्वाचन क्षेत्र स्वीकृत घोषित किए जाएं और जनपद बाद चुनाव कराए जाएं। प्रत्येक जनपद का प्रतिनिधित्व मिले और 25 के स्थान पर 75 जो है पद सृजित किए जाएं, सीट क्रिएट की जाए, 75 सीटों पे ही चुनाव लड़ाया जाए, एक जो है निर्वाचन क्षेत्र बनाकर। और हमने ये भी मांग की है कि निकट भविष्य में चुनाव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का होना है। सरकार और प्रशासन और माननीय उच्च न्यायालय को इस पर संज्ञान लेते हुए जब तक चुनाव होता है, अगला चुनाव जब तक ये निर्वाचन क्षेत्र घोषित हुए तब तक चुनाव को स्थगित करते हुए, बार काउंसिल के चुनाव को स्थगित करते हुए माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव को वहां पे प्रशासक नियुक्त करा जाए और उसके बाद जनपद बार कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चुनाव कराया जाए, जिससे कि जनपद के हर अधिवक्ता को अपनी बात कहने का अधिकार हो और हर जनपद को बार काउंसिल। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका अपना खलील मलिक। आप देख रहे हैं संबल न्यूज। हम हैं तो दम पर। हमारे साथ संबल शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अमित कुमार उटवाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं आज उन्होंने प्रेस वार्ता किस उद्देश्य में की है। सर, आपका संबल न्यूज में स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज जो प्रेस वार्ता की गई है किस उद्देश्य में की गई? आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी कि हमने एक प्रत्यावेदन महामहिम राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज को एक प्रत्यावेदन दिया है, जिसमें कहा है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के बाद लगभग 63 वर्ष पूर्व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। उस समय अधिवक्ताओं की संख्याओं को देखते हुए 25 सदस्य निर्वाचित होने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो व्यवस्था लगातार आज तक जस की तस चली आ रही है। और एक चीज मैं बताता चलूं कि बार काउंसिल में कुछ परिवारों का वर्चस्व है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सदस्य बनते चले आ रहे हैं और बदल बदल कर चेयरमैन पद पर काबिज होते हैं। और तमाम ऐसे जनपद हैं जिन्हें बार काउंसिल में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। जब प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो वहाँ का अधिवक्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। और तमाम जैसे मेडिक्लेम है, जैसे डेथ क्लेम है, अधिवक्ताओं के कई कई साल तक पड़े रहते हैं, कोई सुनवाई वहाँ पे नहीं होती है। उसके अलावा हमने एक मांग की है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अलावा भारत में कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चुनाव ना हो, कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर ना की गई हो। और बिना कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव किया जाना किसी भी दृष्टि से न्याय सम्मत, विधि सम्मत नहीं है। हमने मांग की है कि प्रत्येक जनपद को इसका प्रतिनिधि मिले, इसलिए 25 के स्थान पर 75 यानी प्रत्येक जिले से एक, यानी कि जनपद बार कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए और हर जनपद से चुन के आएगा, हर जनपद का प्रतिनिधित्व उसमें मिलना चाहिए। और हमने एक और मांग की है ताकि जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, निर्वाचन क्षेत्र घोषित होने की प्रक्रिया है, उस पर किसी तरीके का विरोधाभासी ना हो, किसी तरीके के प्रभाव में ना हो। इसलिए हमने मांग की है कि जो है बार काउंसिल के चुनाव जो निकट भविष्य में चुनाव होने हैं, इन्हें तत्काल स्थगित किया जाए और जब तक चुनाव ना कराया जाए, जब तक कि जनपद बार निर्वाचन क्षेत्र घोषित ना हो जाए। और जब ये से जो है और वहाँ पर माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जो माननीय सचिव हैं, उन्हें बार काउंसिल का प्रशासक नियुक्त करते हुए और प्रदेश में बार काउंसिल चुनाव के लिए जनपद बार निर्वाचन क्षेत्र घोषित होने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, और ताकि लगे कि पूरे प्रदेश को के अधिवक्ताओं को उसमें जो है हर जनपद को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। और एक चीज और मैं बताता चलूं, क्योंकि ये हमने एक प्रत्यावेदन दिया है और एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत हमने एक प्रत्यावेदन दिया है, सरकार इसका संज्ञान लेती है, माननीय उच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो लिमिट कंप्लीट होने के बाद हम माननीय उच्च न्यायालय में एक इस संबंध में याचिका भी आयोजित करेंगे ताकि जनपद के प्रत्येक जनपद के अधिवक्ताओं को बार काउंसिल में प्रतिनिधित्व मिल सके। यह हमारे साथ संभल शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अमित कुमार उटवाल जी हमारे साथ थे। संभल से खलील मलिक। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। संभल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहिए संभल न्यूज। हम हैं तो दम है पर हमारे साथ। संभल शहर की लोकल खबरों के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9411078618। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। संभल न्यूज हम हैं तो दम है को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें।